कला हमेशा दो सीमाओं के बीच चलती है, अनुशासन और स्वतंत्रता के बीच। एक तरफ कलाकार की इच्छा बिना बंधन के सृजन करने की और दूसरी तरफ आत्मा की जरूरत, व्यवस्था, रूप और संतुलन की। फ्रेडरिक नीत्शे ने अपने लेख द रेवोल्यूशन इन पोएट्री में इसी संघर्ष को देखा और उन्होंने चेतावनी दी कि जब स्वतंत्रता अपनी दिशा खो देती है तो वो कला को नहीं बल्कि कला की आत्मा को तोड़ देती है। पुराने समय में फ्रेंच कवि और नाटककार अपने ऊपर सख्त नियम लगाते थे, समय, स्थान, भाषा और शैली के नियम। पहली नजर में ये सब बंधन लगते थे, लेकिन नीत्शे ने कहा यही बंधन कलाकार को माहिर बनाते हैं। जैसे संगीतकार पहले ताल और स्वर का अभ्यास करता है, वैसे ही कवि को भी पहले सीमाओं में रहकर स्वतंत्रता सीखनी पड़ती है। नीत्शे ने इसे संगीत के विकास से जोड़ा। संगीत ने पहले नियमों को अपनाया, संयम, लय और अनुपात। और जब कलाकार ने इन नियमों में निपुणता पा ली तो वही नियम स्वतंत्रता के पंख बन गए। कला धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ी, संरचना से सहजता की ओर। लेकिन कविता ने ये यात्रा इतनी सहजता से नहीं तय की। कुछ गड़बड़ हो गई। फ्रांस के कवि परंपरा में बंधे रहे। फिर आया प्रबोधन काल, एनलाइटनमेंट, और उसके साथ बगावत। लेसिंग जैसे लेखकों ने पुराने फ्रेंच अनुशासन का मजाक उड़ाया और शेक्सपियर की तरफ इशारा किया, भावनाओं का तूफान बिना किसी सीमा के। यहीं से हुआ कविता का विद्रोह, सीखने की प्रक्रिया खत्म और एक छलांग अराजक स्वतंत्रता की ओर। गोएथे ने कोशिश की कला को दोबारा संतुलन देने की। उन्होंने खुद पर सीमाएं लगाईं, बार बार, क्योंकि वे जानते थे कि सीमा के बिना स्वतंत्रता केवल शोर है। रूप ही स्वतंत्रता को अर्थ देता है, अराजकता को कला बनाता है। शिलर ने भी पुराने ढांचे का सम्मान किया और शायद इसी वजह से उनकी रचनाएं आज भी स्थायी और गूढ़ लगती है। वोल्टेयर, नीत्शे के अनुसार, वो अंतिम महान लेखक थे जिन्होंने ग्रीक अनुशासन और आधुनिक भावना दोनों को एक साथ रखा। उनके बाद यूरोप ने संतुलन खो दिया। कलाकारों ने यह मान लिया कि स्वतंत्रता का मतलब है किसी सीमा का न होना। लेकिन नीत्शे कहते हैं इसी भ्रम में कला ने अपनी जड़ें खो दी। आधुनिक युग में क्रांति की भावना हर जगह छा गई। संयम और मापदंडों से नफरत, उत्साह, अस्थिरता और अनंत प्रयोगों की बाढ़। पहले तो ये सुंदर लगा, लोकगीत, क्षेत्रीय धुनें, नई आवाजें, रंगीन विविधता, सब खिल उठे। लेकिन नीत्शे पूछते हैं कितने समय तक? जब सब कुछ कविता बन जाए तो क्या कविता अपना अर्थ नहीं खो देती? लॉर्ड बायन, जो खुद क्रांति के कवि थे, बाद में बोले हम सब गलत राह पर है। ये काव्य प्रणाली झूठी है। उन्होंने शेक्सपियर की प्रतिभा को स्वीकार किया, पर यह भी कहा वो महान है लेकिन अनुकरण के योग्य नहीं। गोएथे भी अंततः यही समझ पाए कि बिना अनुशासन के कला केवल प्रयोग रह जाती है, पूर्णता नहीं। नीत्शे लिखते हैं गोएथे कला के खंडहरों के बीच जीते थे। उन्होंने आधुनिक प्रयोगों को देखा और महसूस किया कि कला अपनी आत्मा भूल रही है। सच्ची कला का उद्देश्य है जीवन को सीधे सीधे दिखाना नहीं, बल्कि उसे उन्नत रूप में रूपांतरित करना। नीत्शे अंत में कहते हैं हमने कला की असंगत बेड़ियों को तोड़ दिया है, लेकिन अब हमें हर सीमा असंगत लगती है और इस तरह कला अपनी धीमी मृत्यु की ओर बढ़ रही है। कला अब खुद को समझाने में लगी है, जैसे वो अपने ही अंत का विश्लेषण कर रही हो। नीत्शे का संदेश कालातीत है। वो हमें रोकते नहीं, वो याद दिलाते हैं कि स्वतंत्रता बिना रूप के विनाश है और अनुशासन बिना आत्मा के मृत। सच्ची रचना वही जन्म लेती है जहाँ नियंत्रण और जुनून एक साथ नाचते हैं, जहाँ सीमाएं स्वतंत्रता का आकार बन जाती है। आज जब हर व्यक्ति अपनी असीम आजादी में खोया है, कला, अभिव्यक्ति, जीवन सब बंधनहीन लगते हैं। पर शायद हमें नीत्शे की यह बात याद रखनी चाहिए, सच्ची स्वतंत्रता केवल उसे मिलती है जो पहले सीमाओं का सम्मान करना सीखता है।